आज दिल्ली के अंदर कोई महिला गले में चेन पहन के नहीं निकल सकती। कोई मोबाइल लेके निकल जाए तो मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है। गलियों के अंदर गोलियां चल रही हैं, चारों चाकू छुरियां चल रही हैं। मगर झुग्गी वाले लोग जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो आज तो हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, कल जब हमारी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वाला कोई नजर नहीं आएगा। सुर्खियां बटोरने के लिए चुनाव को लड़ा जा रहा है, जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। इनफैक्ट चुनाव लड़ने के लिए भी चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। तो इस तरीके के लोगों को जनता जो है बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। लोगों को बिलों को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल उनकी दिक्कतों के सब निपटारों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक जेन्युइन समस्या लोगों की रही है कि समय पे मीटर रीडर्स ने मीटर की रीडिंग नहीं ली, समय पर उनको बिल नहीं दिए गए लोगों को। उसकी वजह से कई जगह अनाप शनाप बिल आए, लोगों ने नहीं दिए तो उस पर लेट पेमेंट चार्ज लग गया, इंटरेस्ट लग गया और लोग उससे काफी परेशान हैं। और करीब करीब 11-12 लाख लोग ऐसे हैं कंज्यूमर्स दिल्ली जल बोर्ड के जो अपना बिल नहीं पे कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑलरेडी दिल्ली जल बोर्ड ने एक पॉलिसी तैयार कर ली है जिसमें ज्यादातर लोगों के बिल जीरो हो रहे हैं और कुछ लोगों के बिल करीब 10% 15% जो है वो हो जाएंगे। तो वो जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद उस पॉलिसी को हम रोल आउट करेंगे। लोगों को बिलों को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल उनकी दिक्कतों के सब निपटारों के लिए काम कर रहे हैं। गरीब लोगों से नहीं जुड़े हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2 साल तक लाखों झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ा ना होता तो झुग्गी प्रवास की जरूरत ही नहीं पड़ती। झुग्गी प्रवास की जरूरत ही इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। मगर झुग्गी वाले लोग जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो आज तो हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, कल जब हमारी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वाला कोई नजर नहीं आएगा। केंद्र सरकार की एजेंसियां, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एलएनडीए हो, चाहे वो एएसआई हो, इन सब ने कोर्ट में जा जाके दिल्ली के लाखों लोगों को बेघर किया है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास तो अभी रहने का घर भी नहीं है, मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं। गूगल करके देख लीजिए, 467 करोड़ का टेंडर प्रधानमंत्री जी के नए घर के लिए उसी कोरोना के समय पर किया गया जिस वक्त देश के अंदर कोरोना चल रहा था। और 467 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो टेंडर का अमाउंट है, इसके अलावा कितना खर्चा हुआ ये तो किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात बोलना गलत है। ये कहना कि जी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी चाहिए इसलिए 467 करोड़ रुपए लग गए, ये बेवकूफी है। भाई, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी भी प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री थे। उनसे आपको क्या ऐसा ज्यादा चाहिए जो आपको 467 करोड़ रुपए लगाने पड़ गए? तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था का सत्यानाश किया है दिल्ली में, आज दिल्ली के अंदर कोई महिला गले पे चेन पहन के नहीं निकल सकती। कोई मोबाइल लेके निकल जाए तो मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है। गलियों के अंदर गोलियां चल रही हैं, चारों चाकू छुरियां चल रही हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं। फिरौती के लिए देश भर के जो गैंग हैं वो दिल्ली के व्यापारियों से 5-5 करोड़ रुपए की रकम मांग रहे हैं। व्यापार पे, घर पे, होटल पे, गोदाम पे, शोरूम पे 22-22 राउंड गोलियां चल रही हैं। ऐसी हालत जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने की है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बताए। देखिए, कांग्रेस नॉन सीरियस प्लेयर है। जिस तरह से वो अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, नई दिल्ली में संदीप दीक्षित को खड़ा कर दिया, कालकाजी में अलका लांबा को खड़ा कर दिया, इससे पता चलता है कि ये सिर्फ पंगे लेने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए चुनाव को लड़ा जा रहा है। जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। इनफैक्ट चुनाव लड़ने के लिए भी चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। तो इस तरीके के लोगों को जनता जो है बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। आतिशी को लेकर उन्होंने कहा कि वो बताएं कि वो मुख्यमंत्री हैं या अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अब मैं बताता रहा हूँ, ये इन्हीं सुर्खियों के लिए
और भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बार बार कांग्रेस का नाम लेगी। क्यों लेगी? ताकि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट कांग्रेस में चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा हो जाए। ये जनता भी समझती है।